हाँ बच्चों, मैंने बेटा आज ये आपके लिए बनाया है डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर है, बट मैंने प्रयास किया है इसमें सारे कॉन्सेप्ट डालने का, है ना। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट डालते डालते कुछ है ना वीडियो लंबा हो गया है, 2 घंटे के आसपास पहुंच गया है। तो मैंने क्या किया है, जितने मतलब आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कवर किया है डॉट प्रोडक्ट का। आप उसमें रेजोल्यूशन ले लीजिए, आप उसमें प्रोजेक्शन ले लीजिए, लाइट लगा के कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें परपेंडिकुलर इफेक्ट क्या है, डॉट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यूज क्या है, कब परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा वगैरह वगैरह, आप इसको देखिएगा। और जिन बच्चों को सब कुछ आता है, आप तो ज्ञानी लोग हैं, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे दूसरे वीडियो पे जो बनाऊंगा, मैं बना रहा हूं और अपलोड कर दूंगा मैं भी उसको भी, वो वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें इसका एप्लीकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसके टाइप्स होंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर कर लिए हैं। और अगर आपने उसे कर लिया तो आप स्वयं आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं खुद कराऊंगा आपको 3-4 क्वेश्चन उसके, जो आप सॉल्व करेंगे। मतलब सी हाउ इजी इट इज। कुछ में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज्यादा है, कुछ में फिजिक्स ज्यादा है, कुछ में एनालिसिस ज्यादा है, और कुछ में इमेजिनेशन ज्यादा है। जैसे प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो अगर इमेजिनेशन आपने लगा दिया, वो मैं इमेजिनेशन आपका डेवलप करूंगा। और अगर आपने कर लिया, आनंद ही आनंद है। चलो ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, गो अहेड विद दिस वीडियो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, राइट। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब बढ़िया? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, वेरी गुड, शाबाश। आज बेटा बहुत समय के बाद आया हूं मैं, कुछ समय व्यस्त था मैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन कंटिन्यूटी हम बरकरार रखेंगे। थोड़ा बहुत सारे प्रेशर्स हैं, उनको देखना पड़ता है। ओके, अब हम आज आपको करा रहे वेक्टर्स का वही टॉपिक चला रहे हैं, हम आपको करा चुके हैं अब तक, सारा का सारा मैंने करा दिया। पीछे का आपको वेक्टर एडिशन करा दिया, आपका सारा रिजॉल्व कराने का तरीका बता दिया, प्रॉपर्टीज बता दी, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए, किस किस तरह की चीजें होती हैं, सब मैंने बता दिया। अब हमें कराना है आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज मैं कराने का प्रयास करूंगा सारे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आईआईटी के अंदर भी आ रहे होंगे, और बेसिक से करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट इज व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यह बेसिक हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कैसे कैसे वेक्टर्स होते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। 2-3 चीज देख लो आप। अगर मान लो आप वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है, अगर ऐसा तरीका बताऊंगा। और दूसरा भी यही, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर मिलता है। ये मैं तीनों चीज देखनी है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अगर वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर मिलता है तो ये बनता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और स्केलर मिलता है आपको, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब हम बताए थे आपको, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्या है बेटा, हम बता चुके हैं आपको। ये सपोज जैसे बहुत नॉर्मल चीज है ये, तो जैसे 5 इंटू ए वेक्टर, तो 5 इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ए का मतलब क्या है आप जानते हैं, बताया था मैंने। लेट से ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो व्हाट विल यू बी गेटिंग, दिस इज दिस, इसको हम कह देंगे, लेट्स कॉल इट बी वेक्टर। सो बी वेक्टर जो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, दिस स्केलर दिस वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 इंटू द एंटायर थिंग यू विल बी गेटिंग, आपको मिल जाएगा फाइनल। ये क्या मिलेगा? वेक्टर। ये भी वेक्टर है, स्केलर को मल्टीप्लाई किया वेक्टर से आपने, बहुत नॉर्मल चीज है ये, तो बच्चों वाली बात खत्म हो गई। कहानी शुरू होती है यहां, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।
अगर आप वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर है ये, डॉट, डॉट मतलब बिंदी, एक डॉट लगाएंगे, और बी वेक्टर किया, तो आपको एक जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो क्वांटिटी जो होगी, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ये डॉट अगर लगाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको भी। अगर डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार से करेंगे कि आपको स्केलर की वैल्यू मिल जाए, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इसी प्रकार से हमारा होता है ए क्रॉस बी। ये क्रॉस का साइन आपने देखा होगा अब तक, मल्टीप्लीकेशन होता था, लेकिन इफ यू फाइन ट्यूनिंग इट नाउ एज फार एज वेक्टर्स आर कंसर्न, दिस हैज टू बी, मतलब इसका क्या हुआ, ये क्रॉस जो वैल्यू है ये मल्टीप्लीकेशन ही है ये, लेकिन ये हमें बताती है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ही मिलेगा बाहर एज द आंसर। इसका मतलब दिस इज माय सी वेक्टर, बट इसके ऊपर एरो लग जाएगा। हम सब कुछ करा चुके हैं आपको ये। इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ आई जी के चुपका हुआ होगा, इसके साथ आई जे के चुपका हुआ नहीं होगा। इट विल बी प्योर मैग्नीट्यूड, 5, 3, 6, 10 की वैल्यू आएगी, इसके अंदर आई जे के साथ लगा हुआ रहेगा। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल एज दैट। अभी हम दोनों चीजों को स्टडी करेंगे धीमे धीमे। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी, जितनी कुछ है डॉट में वो मैं सारा करा दूंगा आपको, और सारे क्वेश्चन उसके बाद आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ सॉल्व करने लग जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ओके। अगर मान लीजिए मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूं, लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल। जैसे वर्क डन होता है, वर्क डन है, प्रेशर है, मतलब देयर लॉट मेनी थिंग्स। फ्लक्स आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुनेंगे आप अगले उसमें 12th में। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा घबराओ मत, ओके। देयर लॉट मेनी थिंग्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, ई डॉट डी एल वगैरह वगैरह। डॉट, डॉट हम लगाएंगे। इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं इसको हम? सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये इसलिए होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज माय ब्लॉक, ये मेरे पास एक ब्लॉक है। अब मैंने कहा आपको कि भैया इस पे ना एक फोर्स लग रहा था, ऐसे मैंने फोर्स लगाया, ये मेरा क्या है, फोर्स लगाया मैंने। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये, इसको हटा देते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ब्लॉक यहां से खिसक कर यहां पहुंच गया, नो प्रॉब्लम, पहुंच गया, ओके। आपको निकालना है व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी आगे आएगा, लेकिन अभी बताना इसलिए जरूरी है मेरे को ताकि फील आ जाए कि व्हाट इज हैपनिंग, क्यों कर रहे हैं हम ये चीजें। एफ का मतलब क्या है, दिस वर्क डन का मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और लिख देते हैं इसको, चलो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, DISP N लगा दिया शॉर्ट फॉर्म। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां शिफ्ट हो जाता है इधर से इधर, सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, आई विल से दिस। इसको आप एस से डिनोट करते हैं, ऐसे आगे जाके डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करेंगे, और डिस्टेंस को आप एक्स से करेंगे। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस वगैरह सब बता चुके हैं आपको, हम दोबारा बता देंगे आप। यहां से ऑब्जेक्ट यहां खिसक गया, हमारा वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हो गया फोर्स इनटू एस
दिस इज माई आंसर. ओके, नो प्रॉब्लम. क्योंकि वर्क डन बाय डेफिनेशन क्या कहलाता है? जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट इज सेड टू बी द वर्क डन. वो वर्क डन कहलाता है. मतलब जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. कहानी यहां तक ठीक है. अगर मान लीजिए अब आपने इस पर फोर्स ऐसे नहीं लगाया, अब आपने फोर्स लगाया विथ सम एंगल. लेट्स से आपने इसमें फोर्स लगाया अब ऐसे, जैसे मर्जी लगा सकते हो आप फोर्स. अगर मैंने फोर्स यहां लगाया तब क्या होगा? सपोज मैं इसको देता हूं थीटा इज माई एंगल, थीटा इसका एंगल है और डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ. मतलब इसका मतलब क्या है? एक ब्लॉक है, मैं ऐसे ऐसे लेते हैं आपकी तरफ, ऐसे है, मैं ऐसे खींच के ले जा रहा हूं. जब खींच रहा हूं मैं इधर हूं, लेकिन ब्लॉक खिसक के ऐसे आ रहा है. खींच रहा हूं मैं इधर, लेकिन ब्लॉक सीधा आ रहा है. तो फोर्स लगाया मैंने इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर. कंडीशन क्या थी? जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उस दिशा का फोर्स कंसीडर किया जाएगा. ओके, मतलब हमने कंपोनेंट वाली बात बताई थी, रिजॉल्व करने वाली बात बताई थी आपको. पिछले वीडियोस देख लेना मेरे. अगर मान लो ये फोर्स F है तो हम इसको ब्रेक करते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं अगर, और थीटा में बोलता हूं यहां है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? F cos थीटा, और ये वाला होता है F sin थीटा. ये कर चुके हैं. जिन बच्चों ने अभी वीडियो देख रहे हैं वो उसको देख ले. रिजॉल्व करने वाला कैसे करते हैं? द एक्सिस विच इज अटैच्ड टू थीटा विल ऑलवेज हैव cos कंपोनेंट. जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा होगा उसके साथ कॉस आएगा. सारी साइन कॉस टेन करके बताया था हमने. सो ये वाली वैल्यू जो होगी वो इधर आ गई. इस फोर्स को तोड़ा हमने इधर, तो हमारा ये वाला फोर्स कौन सा हुआ? अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, सो वन इज F cos थीटा और दूसरा हमारा ये वाला कंपोनेंट हो गया, अदर वन इज F sin थीटा. अगर मान लीजिए मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, अब वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन में कौन सा फोर्स कंसीडर किया जाएगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? हमने बताया था आपको, जिस दिशा में फोर्स आप कंसीडर करेंगे वो दिशा होगी जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इन दिस केस इट इज हियर. तो वर्क डन क्या हुआ? फोर्स F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट. खत्म कहानी. ये वर्क डन हो गया. वर्क डन क्या हुआ? अगर वैसे देखें, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन गया? मल्टीप्लीकेशन जो हमने किया F और डिस्प्लेसमेंट का, तो हमने पूरा जैसे मर्जी हो, अब क्या कर दिया हमने? बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. अगर मान लो आप, अगर वो छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप करते हो, मैग्नेटिक फील्ड करते हो, फ्लक्स जाता है, करंट जाता है, तो करंट वेक्टर ऐसे 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 वायर में करते हैं. चलो छोड़ो से, आप यही देखो बेसिक जो आपके भी है. तो यहां पे क्या होगा? दिस इज द रिजल्ट. किसका? इसका. किसी भी कंडीशन में अगर मान लो मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूं या थीटा 90 कर दूं, थीटा 180 कर दूं, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन विल चेंज. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन बी 0 एज वेल. सारी वैल्यू हो सकती है. ओके, तो बेसिक ये वाला है आपका वर्क डन जो आता है F डॉट एस. दिस विल गिव यू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू F. जो F होगा वो, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, F कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी, S इज अ वेक्टर क्वांटिटी, F भी वेक्टर क्वांटिटी है, S भी वेक्टर क्वांटिटी है. हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा. मैग्नीट्यूड मतलब 5i प्लस 2j आपने लिया तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट रिजल्टेंट आता है, जो पैच किया था हमने. तो दिस इज द मॉड. डिस्प्लेसमेंट इज द मॉड एंड कॉस थीटा. ये वैल्यू आपकी इसकी बन गई. इसी प्रकार से सारी फिजिक्स में जहां जहां फोर्स और रिजल्टेंट करंट जब फ्लो करता है तो एरिया वेक्टर लेते हैं. वहां पर भी एरिया वेक्टर कौन सा होता है? जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा होता है. अगर हम उसको ऐसे ले लें एरिया वेक्टर को, तो जिस दिशा में, मतलब जिस दिशा में मूवमेंट हो रहा हो उस दिशा में लाने के लिए ये डॉट प्रोडक्ट का संरचना की गई थी.
समझ में आ रहा है बेटा? बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक से। ये बातें बहुत जगह डिस्कस नहीं की जाती और डायरेक्टली बता दिया था। मैंने आपको थोड़ा फील देने का प्रयास किया है एंड देन यू कैन सम अप। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कम टू द, ये तो इसका लॉजिक हो गया कि वाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना। अगर मान लीजिए मैं आपको इसमें दे रहा हूं, लेट्स कॉल इट, कोई वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर है इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर दिया मैंने आपको, ठीक है। और दूसरा वेक्टर दिया मैंने आपको से i प्लस j प्लस 2k, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दो यार। ओके, मैं आपसे बेसिक कर रहा हूं। आपको a वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, b वेक्टर क्वांटिटी है, a और इस b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दो वेक्टर्स का। तो क्या करेंगे? आई हैव टोल्ड यू, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, और इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल। ओके, अगर हम ए और बी मानते हैं, आई कैन, अभी मैंने आपको 3 डायमेंशन दिया, के भी लगा दिया है इसके अंदर आपके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे, ओके, एक वेक्टर ये है, और छोटा लेवल कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ये है, लेट्स कॉल इट दिस इज माय ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपका ये है, ये मेरा थीटा है इन दोनों के बीच में। गिवन होगा नहीं होगा अलग बात है। ये क्या है? वैल्यूज, वेक्टर की वैल्यूज हैं। तो क्या करेंगे आप? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, आपने क्या निकालना है? पहले मैग्नीट्यूड निकालना है ए का, वो यहां रखेंगे। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसे यहां रखेंगे। एंड देन द एंगल बिटवीन द टू, कॉस थीटा, उसको यहां रखेंगे। तो आपको ए डॉट बी मिल जाएगा। ये बेसिक है। मॉडुलस आप जानते हैं निकालना। जैसे ए का मॉड निकालेंगे, क्या होगा? 4 + 9 + 1 का होल अंडर रूट। इसका क्या करेंगे? 1 + 1 + 4 इसका अंडर रूट। ये आपका क्या आएगा? ओके भाई, मॉडुलस ए स्क्वायर, मतलब एक्स का जो होता है, आई के साथ जो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 स्क्वायर, क्योंकि आई के पहले क्या है? 1, जे के पहले क्या है? 1 प्लस 2, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट गिव्स यू 4। ये इसका हो गया रिजल्टेंट। ये क्या बन गया? 14। ये क्या? 4 5 6, ये वैल्यूज हैं इसके रिजल्टेंट की, मैग्नीट्यूड हो गया ये। तो यहां पे पुट किया, यहां पे ये पुट किया, एंगल कुछ भी दे रखा होगा वो आप निकाल लेंगे। यहां पे क्या दे रखा है? दिस कम्स आउट टू बी 14, और ये कितना आया? 6 इंटू कॉस थीटा। कुछ भी निकाल सकते हैं अब आप। ये बेसिक, दिस इज वेरी वेरी लोकल चीज, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन वर्क इट आउट। मैं अभी कैलकुलेशन मोड में नहीं जा रहा हूं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फील दे रहे हैं कि हो क्या रहा है और व्हाट इज दिस, है क्या ये, ठीक है। ओके, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा, उसमें एक चीज और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है, इसको और भी एक तरह से समझा सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको, वो है कंपोनेंट्स। अगर मैं बोलता हूं ए का कंपोनेंट बी के ऊपर या बी का कंपोनेंट ए के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो नहीं आएगा समझ तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको कंपोनेंट निकालना होगा एक्सिस के ऊपर, कंपोनेंट निकालना होगा एक प्लेन के ऊपर। ओके, घबराओ मत। आई विल गिव यू अ मेथड जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वाला मेथड। कौन सा? प्रोजेक्शन। देखो मत समझाते हैं आपको। कंपोनेंट या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, या जो शैडो पड़ रही है उसकी लेंथ ऑफ द शैडो,
अरे सर क्या क्या लिख रहे हो आप, लेंथ और शेडो प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह क्या लिख रहे हो आप, पता ही नहीं है। घबराओ मत, एक चीज बताते हैं आपको। देखो प्रोजेक्शन मतलब मालूम नहीं होगा, मेरे को मालूम है। कंपोनेंट तो आपको मालूम है, कंपोनेंट आपको मालूम है ना। अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसको ब्रेक करेंगे तो इधर उधर बनेगा, तो दिस वन इज, अगर थीटा लगा तो आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, दैट इज द कंपोनेंट। एक फोर्स को तोड़ दिया आपने। उसी चीज को प्रोजेक्शन वाले फॉर्मेट से, जैसे कि आई एम गिविंग यू, अगर मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ये वेक्टर दिया मैंने आपको, लेट्स कॉल इट ए, और एक वेक्टर दिया मैंने आपको बी, समझना बात को, ये एंगल थीटा। अब इसमें ना बहुत जगह, किसी को वैसे नहीं, इस वेक्टर का, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर क्या होगा। आप क्या करें, कुछ नहीं करें, एक लाइट लें, एक ट्यूबलाइट लें, एक लाइट लें, बल्ब वाली लाइट नहीं बोल रहा मैं आपको, जो कंफ्यूजन होता है। द लाइट शुड बी लाइक ऊपर से नीचे ट्रर गिर रही है, ऊपर से नीचे ट्रर लाइट गिर रही है, लाइट पड़ रही है। जब लाइट यहां से गिरेगी, इसको हटा देंगे थोड़ा सा यहां, चलो। लाइट गिराने का मतलब क्या है, जो लाइट आपकी इसके ऊपर फॉल करती है, इसकी शैडो जो पड़ती है ए वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर की शैडो जो पड़ेगी ए के ऊपर, वो कहलाता है प्रोजेक्शन। वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। वो कहलाता है कंपोनेंट, वो कहलाता है लेंथ ऑफ द शैडो। ठीक, अब ये लाइट गिराने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा। दिस लाइट शुड फॉल इन सच ए मैनर कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है उस पर परपेंडिकुलर लाइट पड़नी चाहिए। ये जो दिशा लाइट की होगी, दैट शुड बी 90 डिग्री। लाइट ऐसे गिर रही होगी, ऐसे 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 90 डिग्री। समझ आ रहा है बच्चों? मतलब एक हम ऐसी लाइट लगाएंगे इसके ऊपर जो ऐसे गिरेगी। आप बल्ब मत लगा देना, बल्ब लगाओगे तो क्या होगा, अगर मैंने यही केस लिया इधर और एक लाइट ऐसे लिया और बल्ब लगा दिया है, बल्ब टॉर्च लगा दी, तो लाइट कैसे आती है टॉर्च की, ऐसे जाती है और ऐसे जाती है। अगर ये टॉर्च है तो लाइट ऐसे जाती है टॉर्च की, खेल बिगड़ जाएगा। कंडीशन क्या है, जिस पर प्रोजेक्शन डाला जाता है, इस ए वेक्टर पर मैं प्रोजेक्शन डाल रहा हूं, तो जिस वेक्टर पर डाला जाता है उस पर 90 डिग्री होता है वो लाइट का पड़ना। ठीक है, सो इफ दिस इज दिस, सो दिस इज माई शेडो, यहां से यहां तक मेरी शेडो है। तो ये शेडो क्या होगी बताओ, ये डिस्टेंस क्या है, ये आप जानते हैं, दिस इज नथिंग बट बी कॉस थीटा। दिस इज माई आंसर, बी कॉस थीटा इज माई आंसर। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, अभी हम वर्कआउट करेंगे, ये वाली बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं लेंगे, दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। इफ यू टेक द लाइट, टॉर्च वाली लाइट लेंगे तो ऐसा जाएगा, वो गलत है। आपको ऐसी सिलेंड्रिकल कोई लाइट लेनी पड़ेगी जो परपेंडिकुलर ए पर गिरे। क्या निकालना है आपको, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी कहां पर, और वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या हो गया, इज बी कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या करेंगे, लाइट कहां से डालेंगे, फिर से बोल देता हूं, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन आपको निकालना है बी के ऊपर।
समझ गए? क्या करेंगे? लाइट कैसे डालेंगे? शेडो कहां पड़ेगी? अब आप क्या करेंगे? आप अपनी लाइट को कहां डालेंगे? आई हैव आस्क्ड यू ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी के ऊपर आप लाइट डालनी पड़ेगी। तो लाइट कहां से आएगी? इधर से आएगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो शेडो ए की इसके ऊपर गिरेगी। ओके, घबराओ मत, हम बना देते हैं। चलो, ये वाली बात क्लियर हो गई। यहां इसको हटा देते हैं, इसकी मतलब नहीं है। देखो, ये आपने कर लिया था। अब मैं आपको ले रहा हूं ए वाला, इधर ये वाला मैंने वेक्टर लिया ए, मान लीजिए दिस इज माय वेक्टर ए, और मैंने आपको दिया ये वाला बी, ये मैंने दिया थीटा। अब बताओ, प्रोजेक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। तो बताओ लाइट कैसे लगाएंगे ताकि ए की शेडो इस पर पड़ जाए? लाइट ऑब्वियसली कहां लगेगी? यहां से, इधर से। और कैसे होगी वो? इसकी लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस, शिटिक 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 शिटिक, लाइक दिस। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका प्रोजेक्शन इस पे आएगा, ठीक है? ये बी वेक्टर था, तो ये वाला क्या होगा? जिस एक्सिस पे थीटा लगा होता है क्या होता है? कॉस। तो ए कॉस थीटा इज द आंसर। एक ये था, एक ये था। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये वाला बी था, ऑन ए। बच्चों को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपको कहता हूं कि भैया इसका प्रोजेक्शन निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब देखो, दोनों एक साथ बता देता हूं मैं आपको। अगर मान लो पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ बी, आपको कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज दिस, द बी कॉस थीटा, मतलब बी कॉस थीटा इज द आंसर जो आपको चाहिए। तो बी कॉस थीटा क्या बन गया? बी कॉस थीटा विल बी व्हाट? ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। दिस इज माय आंसर। टक 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 टक। डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होगा बेटा इससे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर मैंने बोला आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या होगा? आपको ए कॉस थीटा निकालना है। जस्ट वर्क इट आउट। क्या वैल्यू है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इन मॉड ऑफ दिस इनटू कॉस थीटा। क्या निकालना है? ए कॉस थीटा। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। टड़क, इंक खत्म हो रही है, डाल लेते हैं अभी। ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा ये है, तो क्या बन गया? ए कॉस थीटा। ऑफ कोर्स दिस इज द मॉड। इस कंफ्यूज मत होना, ये मॉडुलस है, समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड है ये। और ये क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन ये वाला बी नीचे चला जाएगा। कौन सा है ये? नीचे है मैग्नीट्यूड, ऊपर है वेक्टर, और नीचे है उसका मैग्नीट्यूड। बी भी काट मत देना, ठीक है? ये आपने निकाल लिया। क्या निकाला आपने? ये ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है? प्रोजेक्शन या कंपोनेंट या उस शैडो की लंबाई। ये मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, चलो क्वेश्चन इसी बेस्ड कराता हूं मैं आपको भी, तो थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को क्या करा है, ठीक है? और समझना
थोड़ा अपने आप करने का प्रयास भी करिएगा, ठीक है। ओके बेटा, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। हमें सॉल्व नहीं करना अभी, सब सॉल्व कुछ देर बाद करेंगे। पहले आपको बताने करना क्या है। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग आई प्लस जे। कॉम्पोनेंट का मतलब बताया था मैंने आपको, क्या निकालना है आपको। कॉम्पोनेंट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या लेंथ ऑफ शेडो। कंपोनेंट का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन या लेंथ ऑफ शेडो। ओके, अब हम देखते हैं किसके निकाली है। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। इसको मान लीजिए आप ए वेक्टर अलोंग आई प्लस जे। इसको मान लीजिए दूसरा वेक्टर, इसको मान लीजिए बी, ये आपका बी वेक्टर है। ये मान लो ये, इसको मान लो ए। मैं आपको सिर्फ फील देना चाह रहा हूं बिकॉज अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन बताया नहीं है, लेकिन बता दूंगा तो आपको टारगेट हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है एंड आई हैव टू स्टडी दिस मच। ओके, आपके पास क्या है, वेक्टर ए अलोंग बी। तो बी वेक्टर मान लो कुछ भी, कैसे माने, ओके ऐसे मान लेते, ऐसे ले लेते, ये बी वेक्टर है, दिस इज माय बी वेक्टर। ए वेक्टर कहां है, ये वेक्टर ए है आपका। लेट्स से हमें नहीं पता कहां है, हम कोई इसकी बात भी नहीं कर रहे। ऑल्दो 1 मिनट में निकल जाएगा, 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, लगाया और निकाल दिया मैं, लेकिन अभी इसमें जानना नहीं चाहता, है ना। इसके बीच में कोई एंगल मान लीजिए आप, लेट्स से दिस इज माय थीटा एंगल। क्या होगा बताइए, कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको ए बोल दीजिए, अलोंग बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, लाइट यहां से डालेंगे, यहां से डालेंगे, ऑफ कोर्स। कहां से, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। सक हर बार नहीं करना आपको, ये चीज हर बार नहीं करनी है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, बाद में तो तड़ तड़ निकाल दोगे आप, है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट, क्या लिखेंगे इसको, ए कॉस थीटा। ए का मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ए कॉस थीटा। आपको ए कॉस थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी बताया था हमने आपको। ओके, फिर से लिख देते हैं, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। आपको ये और ये चाहिए, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये वाला ए बी, और बी नीचे आ जाएगा, ये वाला बी नीचे चला जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए कॉस थीटा आपको निकालना है भाई, ये वाली बात समझ में आई। ए कॉस थीटा इज माय आंसर, ये पूछा गया है आपसे, तो आपको ए निकालना है और कॉस थीटा निकालना है, मतलब ए कॉस थीटा वर्कआउट करना है आपको। ए इज द मॉडुलस, दिस इज कॉस थीटा, वर्कआउट करना है आपको। आप जानते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड इनटू कॉस थीटा, ये बेसिक है आपका। आपको ए बी कॉस थीटा इधर है, ए बी कॉस थीटा निकाला, ए बी अपॉन बी, बी का मॉड और ए डॉट बी वर्कआउट करना सिखाऊंगा मैं अभी आपको। बी का मॉड, मॉडुलस आप जानते हो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉडुलस क्या होगा, बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, बी है 1 स्क्वायर प्लस 1, भाई बात समझ में आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, एंड देयर यू गो, ये 2 का रूट, ये हो गया मेरा, देखो 2 सब जगह आ रहा है, 2 क्या हो गया मेरा बी। सो आपको क्या करना है, ये √2 आ गया। अब कहानी आती है इसकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। हमारा टारगेट क्या है अब, ए डॉट बी को सॉल्व करना। अब मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं, फिर हम दोबारा से आ जाएंगे ए डॉट बी की। आप ये फिगर याद रखिएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हम इसको सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे करेंगे, पूरी इसकी स्टैटिस्टिक्स ज्योग्राफी, ठीक है।
अभी इसमें एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, ये कंपोनेंट निकालना है आपको इस पर, फिर हम अभी निकलवा दूंगा ऑन द प्लेन। ग्रेजुअली आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखो, ये आप बच्चों नोट करते रहना। उससे आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ है ना केसेस बता देता हूं, कुछ कॉमन केसेस हैं वो देख लेते हैं, कॉमन होगा क्या क्या, सम केसेस। हाँ, सम वेरी कॉमन केसेस। पहला है, अगर मैं बोलता हूं थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब क्या है? अगर ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर मेरा ये है, एक बड़ा है एक छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, थीटा 0, तो इसमें क्या होगा? दिस मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू cos 0। cos 0 इज 1, इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू होगी और बी जो मॉड होगा, दीज आर मॉड्स, दिस विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। भाई अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर मेरे एक ही दिशा में हैं, इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, दो वेक्टर्स के बीच की एंगल इज 0, तो एक दिशा में है, तो वैल्यू क्या मिल रही है? इसका मॉड इंटू cos 0। cos 0 इज 1, इट मींस ए की जो वैल्यू होगी, बी की जो वैल्यू होगी, दैट इज अपने उस कंडीशन में दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अगर मैं कहता हूं थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब 180, 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ध्यान रखना, बार बार मैं यूज कर रहा हूं, डीओटी डॉट, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस पाई इज माइनस, सो माइनस साइन लग जाएगा ए बी के साथ, दैट इज ए का मॉड एंड मॉड ऑफ बी विथ अ नेगेटिव साइन। समझ में आई बात? तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू। अगर एंगल पाई होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाली बात समझ में आ रही है भाई? पाई बाय 2 ये वाला, अगर मान लो ए है, ये मान लो बी है, दिस इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90। ठीक है, देखो यहां पे दोनों केस कर रहे थे हम, यहां पे ये 0 था, इसको ऐसे ओके, इसको ऐसा ले लो, इसको ऐसा ले लो, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे कर दिया, ये वेक्टर आपका ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, इनके बीच में एंगल कितना है? पाई, और ए और बी इनके बीच में एंगल 0, बिकॉज ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम होता है विद नेगेटिव साइन, इन दोनों में वही चीज है। 0 मीन्स इसको दोबारा बना देते हैं यहां पे, चलो इधर और इधर, इसमें थीटा 0, इसमें थीटा इज पाई बाय 2 पाई, और इसमें पाई बाय 2, बी यहां से हटा दो, ये ए कर दो, ये बी कर दो, जैसे मर्जी कर लो, ऐसे जा रहा है ये, दो वेक्टर्स हैं, एंगल इज 0, चाहे इधर हो वेक्टर, चाहे इधर हो वेक्टर, चाहे इधर हो, एंगल इज 0 बिटवीन द टू वेक्टर्स। खोल दिया अगर तो एंगल इज 180। ठीक है, ऐसे कर दिया, एंगल इज 90। इन दिस के 90 करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? दैट गिव्स यू 0। इट मीन्स वैल्यू क्या मिली? 0 वैल्यू। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये आप जब करेंगे आगे तो ये ट्रिक होगी, ये बेसिक आपकी ए डॉट बी, मतलब अगर किसी डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको 0 मिलता है, सो ये कंडीशन बन जाती है कि वेक्टर
परपेंडिकुलर मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन, कंडीशन ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ टू परपेंडिकुलर, मतलब ये बहुत जगह काम आएगी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। इसको बैठा लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेट्स से अगर मान लो मैं कहता हूं थीटा इज से ऑब्ट्यूज, ओ एक्यूट कर लो पहले, राइटिंग थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको। थीटा इज एक्यूट, और आप लिखते जाओ बेटा जो जो बोलता रह रहा हूं मैं। थीटा अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा। मतलब एंगल ऐसा है बिटवीन द वेक्टर्स, ये थीटा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंगल इज एक्यूट। तो क्या होगा इन दिस केस? ए डॉट बी is equal to mod of A, mod of B, and these are mods over here, cos some angle acute, acute angle, कुछ मतलब नहीं है। तो वैल्यू क्या मिलेगी? ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर एंगल एक्यूट होगा तो डॉट प्रोडक्ट इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज जितने भी एंगल 90 इधर होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। अगर मान लीजिए 5 थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा? ए डॉट बी विल ऑलवेज बी नेगेटिव वैल्यू। तो वैल्यू क्या मिलेगी डॉट प्रोडक्ट की? नेगेटिव। एक्यूट एंगल के लिए क्या मिलेगी? पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए क्या मिलेगी? ऑब्ट्यूज के लिए क्या मिलेगी? नेगेटिव। ये 90 डिग्री वाला इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप करते हैं वर्क डन, जैसे बताया था मैंने आपको, वर्क डन क्या होता था? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल को 90 डिग्री कर दूं तो एग्जाम्पल आ गया इसका, सॉरी कहां गया 90 डिग्री? यस, इसी का। कैसे? अगर मैंने अपने सर पे वेट रख लिया, आपने बड़ा अभी पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ा होगा आपने, कुली वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ उसमें बहुत चक्कर पड़ता है। जहां कुली देखा आपने कर दिया 0 आंसर, नहीं मत करिएगा। एक कुली इज देयर, वो सर पे अपने कुछ सामान रख के जा रहा है, तो उसका वेट जो लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। फोर्स उसका वेट वो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। आदमी कुली जा टक 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 चलता हुआ जा रहा है, तो उसका वेट नीचे। एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 90। मतलब एफ डॉट एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 मीन्स खत्म कहानी, 0। तो वर्क डन 0 हो गया। ये ध्यान रखने, वर्क डन जो आपका करते हैं फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, दैट इज मैकेनिकल वर्क बेसिकली। वो वर्क डन वाला वर्क नहीं है, ओ हो बहुत काम कर लिया, पसीने छूट गए, ओ सर ने बहुत पढ़ा दिया तो समझ, ऐसा नहीं है बेटा। वर्क इज मैकेनिकल वर्क डन, जो आपका इंजीनियरिंग के अंदर भी काम आएगा, पूरी फिजिक्स में। तो वो वाला वर्क नहीं है पसीना निकालने वाला, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं इसमें हम। अगर मान लो मैं आपको देता हूं इसी में, बिकॉज ये चीज जब आगे काम आएगी तो एक चीज आएगी, जब तक आपको किसी भी प्रोडक्ट को निकालना होगा, किसी प्रोडक्ट को निकालना होगा,
तो आपको पहले उसके वेक्टर होने का एहसास और वेक्टर्स के अंदर आई जे के होने का एहसास और आई जे के साथ खेलने का एहसास जब तक पैदा नहीं होता, आप फील नहीं कर लेते, तब तक आगे समस्या आएगी। तो समस्या क्यों आए, लेट्स चेक इट आउट। इट मींस आई एम ट्राइंग टू वर्क इट, मैं करना चाह रहा हूं डॉट प्रोडक्ट के ही यूनिट वेक्टर के साथ खेल। जैसे क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ओके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, बड़ा आसान है। अगर मान लो मेरे पास, क्यों कर रहे हैं बताते हैं, एक वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k, ये वैल्यूज हैं, और b मैंने दिया आपको एक और, लेट्स से 2i प्लस k, ये दे दिया, और मैंने कहा भैया ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मतलब डॉट कर दो। तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई 3 को 2 से करा, इसको इससे किया, इसको इससे किया, बेसिकली क्या होगा, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर अगर तीसरा दे रखा हो, चलो तीसरा भी ले लेते हैं एक और यार, 2i प्लस j प्लस k, ऐसे ले लो। तो पहले इस वाले वेक्टर, इस वाले को इससे, इससे और फिर इससे, फिर दूसरे को इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर थर्ड वाला अगेन इसको इससे, इसको इससे और फिर इसको इससे, ये करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 3 3 6 3 9। अभी हमें ऐसा करेंगे तो उसको करने के लिए आपको हम पहले क्या करते हैं, आई को, जे को और के को, इन सबको आपस में ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं आई डॉट आई, इट मींस हर एक का करेंगे हम अलग अलग, जैसे आई डॉट आई कर रहे हैं। आई डॉट आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। आई वेक्टर मेरा ये एक्स एक्सिस की तरफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। मैंने आई वेक्टर बोला तो दिस इज माई आई कैप, ओवर आई कैप इधर है, और दूसरा का आई कैप है, आई कैप उसके ऊपर एक और है। तो आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0। बहुत कॉमन सी बात है। ओके, यहां लिख देते हैं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, देखो आई डॉट आई इज इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड और दूसरा वाला आई, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल इज 0। ये वाली बात समझ आ गई ना बच्चों, 0 क्यों है बेटा, क्योंकि आई आई की दिशा में है, दिस इज 0, कॉस 0 इज 1, वैल्यू पुट करी आपने, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1, इसका मॉड यूनिट वेक्टर, यूनिट इज 1, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, 1 1 इंटू 1, यू गो विथ 1। ठीक है, तो हमें क्या पता पड़ा, जे, चलो ले लेते हैं, जे डॉट जे का क्या हुआ, जे का मैग्नीट्यूड, एंगल क्या होगा, जे डॉट जे में क्या एंगल होगा, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस एंगल कितना है, 0 0, देयर यू गो विथ 1। सेम वे के डॉट के क्या होगा, 1। क्या समझ में आया हमारे को, अगर यूनिट वेक्टर सेम है, अगर बाई इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बाई, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज बाई इटसेल्फ, तो क्या मिल रहा है, 1, और अगर बाई अदर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, हटा दें इसको।
टिक 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 टिक, और यहां लिख देते हैं हमें क्या मिला, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये वाली बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम कर रहे हैं दूसरा अदर्स वाला, मतलब आई डॉट जे ले लेते हैं। सेम प्रोसेस, आई का मॉड और जे का मॉड और इनटू कॉस एंगल। एंगल कितना होगा, आई और जे, आई कहां है एक्स एक्सिस, जे कहां है वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यूनिट वेक्टर एक्स की दिशा में, यूनिट वेक्टर वाई की दिशा में, एंगल कितना है 90। शाबाश, दिस इज पाई बाय 2। cos 90 इज 0। कोई दिक्कत? तो आई जे, मतलब हम अलग कर रहे हैं, आई को जे के कर रहे हैं 90 डिग्री, एंड वी नो आई जे के दीर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में सारे परपेंडिकुलर होती हैं एक्सिस आई जे और के। तो यहां देखो जे डॉट के क्या बनेगा, अगेन सेम थिंग 0, के डॉट आई क्या बनेगा, अगेन 0। तो व्हाट यू कंक्लूड, बाय अदर्स अगर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 0, आई डॉट जे करेंगे तो क्या मिलेगा 0, जे डॉट के करेंगे तो क्या मिलेगा 0, के डॉट आई का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो आई कैन जस्ट सम इट अप ओवर हियर, आई डॉट जे 0, ठीक है, जे डॉट के इज 0, के डॉट आई इज 0। ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो पूरा क्लियर हो गया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर नहीं होगा अभी। अगर ये फिर से बता देता हूं, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट हमें पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन जो करने पड़ेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई डॉट जे करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो जब भी मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ए डॉट बी, राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो ए डी कॉस थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ ए डॉट बी करने के लिए हमने सारी ये व्यवस्था प्री हैंड अकम्प्लिश की है, जानी है और उसको फिक्स किया है, ठीक है। अब देखो, तो हमने देखा बाई इटसेल्फ हमारे को 0 मिल रहा है। भाई बच्चों बात समझ में आ रही है? बाई इटसेल्फ अगर हम कर रहे हैं, अपने आप से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को तो 0 मिल रहा है, और बाय अदर्स कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है आपको क्या 1, आई डॉट आई, ठीक है। सिर्फ आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। अब देख, तो हम आपको बताते हैं, लेट्स गो विद एन एग्जांपल। ए की वैल्यू लो, वैल्यू ए इज, ऐसे लिखो इसे आप, ए डॉट बी, ए की वैल्यू डायरेक्ट रख दें 2i प्लस 3j प्लस, चलो माइनस के, और यहां ले लो i माइनस j प्लस 2k। कोई दिक्कत, कुछ भी ले लो। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, डॉट की बात हो रही है ये, ठीक है। इट मींस इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। कोई दिक्कत? फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। कर लेते हैं एक बार, हर बार नहीं करेंगे, एक बार कर लेते हैं, समझ लो। 2i इंटू आई, इसको इससे किया तो 2, तो एज इट इज आ गया। i इंटू आई क्या होता है, i डॉट आई, i डॉट आई क्या होता है, अभी बताया था, शाबाश 1। तो 2 इंटू 1 मिल गया हमारे को, ठीक है। हम इसके आंसर लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2i इंटू माइनस जे,
ये वाला इससे किया, तो i और j को मल्टीप्लाई किया, i डॉट j किया, i डॉट j क्या हुआ 0, क्योंकि 90 डिग्री है। अभी पता है सारा वो आप क्या लिखा था वहां पर, फिर से लिखते हैं, याद होना चाहिए। ओके, i डॉट i इज इक्वल टू 1, मतलब सेम वाले 1 और अदर वाले अपोजिट, मतलब कोई भी डिफरेंट वाले 0, सेम वाले 1 डिफरेंट वाले 0, यूनिट वेक्टर सेम 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स 0। देखो तो i इसका वैल्यू मिल गया, इसका j के साथ क्या होगा 0 प्लस 0, i का k के साथ क्या होगा 0। बच्चों क्लियर है ना? i को i से करा, i डॉट i चूंकि 1 मिल रहा था इसलिए 2 जिंदा रहा, i को फिर j के साथ करना है, तो i डॉट j 0 होता है तो कहानी खत्म हो गई, 2 जो मर्जी हो ऐसे लिख लो, 2 इंटू 0 कर दो, ओके 0 समझ गए आप, और 2i इंटू 2k, 2 4 तो हो गया, लेकिन i इंटू k क्या हुआ, i डॉट j क्या हुआ 0, ऑफ द मार्क 0। ओके, अब आगे देखो, प्लस 3j की हम बात कर रहे हैं, है ना, 3j को किससे किया हमने, 3j को i से किया, तो 3j इंटू i और j हुआ तो 0, फिर 3j इंटू माइनस j डॉट j क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग सम वैल्यू, सेम के अंदर वैल्यू मिल रही है 1, तो j डॉट j तो क्या मिला -3 इंटू 1, कोई डाउट नहीं है। यहां से फिर k को किया अगेन 0, ठीक। अब आप देखो माइनस k की हम बात करें, थर्ड केस, k को इससे किया i के साथ क्या मिला 0, k को j के साथ क्या किया 0, k को इसके साथ किया तो -2 इंटू 1। बच्चों कोई इसमें शंका तो नहीं है, तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, जो हमारे को i के साथ ही रिजल्ट मिल रहा है, j का j के साथ ही रिजल्ट मिल रहा है, k का k के साथ ही मिल रहा है, तो हम सब कर लेते हैं, i को i से करेंगे, j को j से करेंगे और k को k से करेंगे हमेशा, बाकी सब 0 होगा। सो यहां रिजल्ट आ गया 2, ये कट गया, आंसर क्या बचा -3, ठीक है -3। ये क्वांटिटी क्या बन रही है, क्या इसके साथ, क्या इसको सॉल्व करने के बाद आपको कहीं पर i j k दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर i j k नहीं दिख रहा तो मतलब डायरेक्शन नहीं दिख रहा आपको, इस -3 मैग्नीट्यूड का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, नो डायरेक्शन, क्योंकि i j k नहीं चिपका हुआ है इसके साथ, हेंस ये वाली क्वांटिटी क्या बनेगी, स्केलर क्वांटिटी, जो आप जानते हैं, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो अभी स्टार्टिंग से बता रहे थे आपको हम कि a डॉट b का जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का आएगा वो मैग्नीट्यूड ही होगा। क्यों होगा वो समझ में आ गया, i j k क्यों गायब हो जाता है समझ में आ गया, शाबाश बहुत अच्छा। अब देखो अगर तो सब जनरलाइज कर देते हैं, मैं आपको मतलब से कुछ भी वैल्यू दे रखी है, i j और k कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, से 1 से 2 से 3 प्लस प्लस लगा दो, और दूसरा ले लो से 2i प्लस k, तो क्या बताया था मैंने आपको, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से करेंगे, k को k से करेंगे। इन दिस केस क्या होगा, i को i से किया क्या मिला 2, j को j से किया, j दिख रहा है कहीं आपको यहां पे नहीं है, इट मींस इट इज 0, तो क्या मिला +0 j के लिए। k को कैसे करेंगे, k दिख रहा है आपको, एक ये एक ये, तो 3 into 1 gives you 3 प्लस 3, कहानी खत्म, 3 और 2 5 आंसर आ गया। मतलब आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यू कैन हैव हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, इज इट फाइन, कोई इसमें शंका तो नहीं है बच्चों, हाँ ओके।
अगर शंका नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको कहता हूं फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, निकल जाएगा, बहुत आसान है भाई। हंसते खेलते पढ़ो यार, घबराओ मत। अगर आपसे बोल रहे हैं कॉस थीटा, मतलब एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो कैसे करेंगे? मतलब दो वेक्टर दे दिए, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया आपने। डॉट प्रोडक्ट होता है, आपको मालूम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस का मॉड इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा राइटिंग थोड़ा यार ऐसा जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब वो कॉस थीटा पूछा गया है तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस, तो इसका अपॉन इसका मॉड दिस इज कॉस थीटा एंड देयर यू गो। इसको आप फैला के भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको एक दो वैल्यू दे देता हूं, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि मैं आपको कहता हूं ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। तो क्या होगा भाई इसमें? नॉर्मल सी बात है, cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा ओरली कर दूं भाई, यार देखो, इसकी जो वैल्यू है a की, वो यहां पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, अपॉन इसका मॉडुलस क्या होगा? a का मॉड क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b का मॉड क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड द होल अंडर रूट। ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये थीटा हो जाएगा। थीटा नहीं रहेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग। बड़ी इजी बात है भाई, ठीक है। थीटा निकल जाएगा इसका, यू कैन वर्क इट आउट, ठीक, ओके। आगे बताते हैं आपको, ये नोट कर रहे हैं भाई। नाउ देखो बेटा, प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको, फटाफट देख लो, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? हमें ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता हेरा फेरी करने में, आगे पीछे करने में, वो देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। 5 इंटू 2 करो, 2 इंटू 5 करो, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम आगे करेंगे वहां नहीं होगा, क्योंकि स्केलर है। इसलिए बहुत आसान सी बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसके अंदर। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। मतलब आप इसको यूनिट वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई डॉट जे, बोलो आई डॉट आई या आई डॉट जे या जे डॉट आई, जैसे मर्जी कर दीजिए। जे पहले लिख लीजिए, आई बाद में लिख लीजिए। इस आई को हटा दो, इसको पहले लिख लो, उसको बाद में लिख लो। नॉर्मल सी बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बेसिक बताया, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 6 7 8, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। कभी समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक डॉट बी प्लस सी है, मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया, और फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर आप इसको इससे करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मालूम है आपको, मैथ्स में किया है आपने, दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप ध्यान रखेंगे इसको। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर्स एज वेल। नंबर ऑफ, कैसे कि अगर मान लो ए वेक्टर है, डॉट मैंने सारा लगा दिया इसके अंदर, तो क्या होगा? ए को बी के साथ कर दीजिए, फिर सी के साथ कर दीजिए, फिर डी के साथ कर दीजिए, फिर ई के साथ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। बड़ा छोटी चीज है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाइए, यू शुड नो दिस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। 3 इंटू 5, 5 इंटू, कोई फर्क नहीं, उल्टा सीधा जैसे मर्जी हिलाफ दो, आगे पीछे कर दो, ठीक है। देखो बेटा, मैंने कुछ फटाफट पॉइंट्स लिख दिए आपके लिए, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं, फटाफट देखना। पहली चीज जो मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं मेरे, ये
तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। ए वेक्टर है, उसका उसी के साथ प्रोडक्ट, उसी के साथ उसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। इसका मतलब थीटा इज 0, थीटा 0 हो गया, वेक्टर का मतलब इज पैरेलल टू इटसेल्फ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट दे रहा हूं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा वो वर्कआउट कर लेते हैं विद इटसेल्फ। तो ए वेक्टर का मॉड दूसरे ए वेक्टर का मॉड, आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, थोड़ा एनलार्ज कर लीजिएगा अगर आप थोड़ा छोटा दिख रहा हो, इनटू कॉस। अगर एक साथ है विथ इटसेल्फ की बात हो रही है तो थीटा इज 0, मतलब दिस इज 1। तो क्या हुआ यहां पे, ए जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई बेटा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इस वेक्टर का तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का अंडर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। दिस इज भाई कोई दिक्कत वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल 0 है, इट मींस दोनों पैरेलल हैं। हमने बताया था आपको दो कंडीशन उससे पहले बताई थी, 0 हो या 180 हो, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। सो दिस इज हाउ आई एम वर्किंग। अगर पैरेलल है तो आप क्या करेंगे, ए डॉट ए निकालेंगे, सेम विद इटसेल्फ, ए स्क्वायर बन गया, ए की वैल्यू रूट आ गई, ठीक है। नंबर 3, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो भी बताया था मैंने, वो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए और बी का मॉड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी वेक्टर है वो a माइनस बी के बराबर होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब है a b के परपेंडिकुलर होगा। a प्लस बी और a माइनस बी अगर इक्वल है, बिकॉज ये शुरुआत है, इसके बाद कहानी शुरू होगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रेडी रखना है आपको, इसको दिमाग में रखिएगा। मैं भी प्रूफ कर देता हूं, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, बहुत आसान है। तो ये याद रखिएगा आप, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a b परपेंडिकुलर होगा ईच अदर, ठीक है कुछ भी नहीं। देखो अगर मान लो a, और एक बात ध्यान रखना, ट्रिक होती है, जहां प्लस और माइनस होता है स्क्वायर कर दो दोनों साइड। अगर मान लो ये है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो मेरे को क्या मिलेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर। क्या मिलेगा, देखो सोचो है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं आप, मतलब a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक। तो देखो a डॉट ए भी हमने किया, a वेक्टर का a से करेंगे तो क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है, राइट अवे a स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है भाई। आर यू गेटिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। इट मींस ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। इसको देखो लिखेंगे, लिख देते हैं, चलो ए डॉट ए डॉट ए, चलो बड़ा लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। कोई दिक्कत, ये हमने खोल दिया स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी वेक्टर। इज दैट ओके? भाई देखो इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ए डॉट ए का मतलब क्या होगा? ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉड ए, मतलब ए का स्क्वायर बोल दे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मॉड ए के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए, उसके वेक्टर मत लगाइए, इसका मतलब दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप यह लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ओके ऐसे लिख देते हैं, प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, अभी डॉट ही रखा है इसको हमने, खोला नहीं है, इज इक्वल टू ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस इसका बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, और ये वैल्यू यहां आ गई, ये माइनस 2ab इधर आ गया। तो व्हाट यू लेफ्ट विथ? यू लेफ्ट विथ 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। भाई ये वाली माइनस ए बी इधर आ गया बेटा, तो खत्म हो गई बात। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और आपको मैंने अभी बताया था, अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 होता है तो आप जानते हैं इट इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दिस इज द प्रूफ। छोटा सा प्रूफ 2 लाइन में हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? इसको उतार लीजिए फटाफट, उतार लीजिए फटाफट इसे। ओके, अब हम आ रहे हैं 5th पॉइंट के ऊपर। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर ए प्लस बी वेक्टर प्लस वाला ए और बी का एडिशन को ए माइनस बी वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, दिस इफ इट कम्स आउट टू बी 0, अगर वो 0 होता है, इसका मतलब क्या है? ए और बी जरूर बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ऑल राइट, फटाफट करो, फिर ऊपर से मिटा के इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है? ए डॉट बी, चलो इसको ऊपर हटा दे, चलो ये वाला हटा देते हैं। अब हम इसी को लिख लेते हैं, देखो ए प्लस बी, फटाफट देखो, डॉट ए माइनस बी, ठीक है? अगर ये 0 कंडीशन दी है हमने, इसका मतलब क्या होगा? इसको इससे, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, इज इक्वल 0। देन ए बी इक्वल होता है नहीं होता, हम नहीं आते, देखते हैं क्या आएगा। ए, ये वेक्टर से बेटा ऐसे आराम से लगा लेना, जल्दी जल्दी में तो ये ऐसे चलता है कहानी, और जब आगे जाएंगे तो डॉट लगा के चलते हैं। व्हेन यू गो इन हायर स्टैंडर्ड्स, व्हेन यू गो इन इंजीनियरिंग, तो डॉट 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 लगा देते हैं, वेक्टर का साइन भी नहीं लगाते। एनीवे, तो यहां पे क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, टड़क टड़क, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? फिर ए को बी से किया, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई डाउट? ए बी, माइनस का माइनस लगा दिया। अब देखो यहां बी ए क्या होगा? प्लस बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस लगा दो यहां, माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई दिक्कत?
अब देखो क्या बना, बी ए और ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। सो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, दोनों कट गए। क्या बचा, ए डॉट को क्या लिखेंगे, दिस इज ए स्क्वायर। अभी बताया था, अभी पीछे लिखाया था आपको हमने, नंबर 2 पॉइंट था शायद वो। ए डॉट ए विथ इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ रही है। दिस वॉज 0, तो दिस होल थिंग वॉज 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। ए और बी क्या है, उसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करके ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। सो ए इज इक्वल टू बी, दीज आर मैग्नीट्यूड्स। सो ए वाला बी वाले मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। भाई ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें आगे वाले क्वेश्चंस में आपको बार बार सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ पुट करना है, आगे चलना है, बिकॉज कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट को लिखाता हूं आपको, चलो पहले हटा देते हैं। देखो अब 6 पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। 6 का मतलब है, मतलब वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, किससे, बाय डॉट प्रोडक्ट। आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। जैसे लेट्स सी, अगर मैं कह रहा हूं एक वेक्टर आपका ये है, दिस इज माय ए वेक्टर, एक वेक्टर मेरा ये है, ठीक है, लेट्स कॉल इट बी वेक्टर। इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया आपने यहां, लाइक दिस। सो दिस इज माय रिजल्टेंट आर। ये सब कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके। इसको आपने बी किया, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आए आप, एंड दिस इज यू गो, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। तो आपने क्या किया, ए प्लस बी, आर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी ए प्लस बी। ठीक है, आर रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी ए प्लस बी। अब हम वर्कआउट करते हैं, देखो इसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। आर स्क्वायर इट मीन दिस इनटू दिस। इसको वर्कआउट कर लेते हैं, देखो ए प्लस बी, बड़ी फटाफट करो यार, डॉट ए प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन करना है, डॉट करना है आपको, इसका डॉट। ओके भाई देखो, मैं ए डॉट बी निकालना चाह रहा हूं, ए और बी की एडिशन करना चाह रहा हूं, उसको ऐड कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, इट इज ऑल यू नो, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे ये है, अब इसको स्क्वायर कर दिया का, तो क्या बनेगा, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस, प्लस दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस। ठीक है, देखो क्या बनेगा, अभी अभी सेम इसी प्रकार किया था आपने, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, प्लस दिस इंटू दिस प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हो गया। फिर दिस इंटू दिस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल चुके हैं आप, दैट इज ए स्क्वायर। ये वाला क्या है, बी स्क्वायर। ये क्या मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड अभी किया था हमने, उसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं ओवर हियर। ए प्लस बी, बी प्लस ए, ये आप कर चुके हैं। बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सो दिस गिव्स यू व्हाट, प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी भी इसका वेक्टर जिंदा है, वेक्टर खत्म नहीं हुआ। ये वेक्टर से मैग्नीट्यूड बन चुका है, ये वेक्टर से मैग्नीट्यूड बन चुका है। अभी हमने बताया था सेम चीज, हाँ, वेक्टर विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला ए, ये अभी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। लेट्स वर्क इट आउट, देखते हैं क्या बन रहा है। दिस इज ऑल आर, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस
इसको यहां ले लें, बी स्क्वायर प्लस यहां देखते हैं 2a डॉट बी, a डॉट बी कर देते हैं। a डॉट बी मीन्स a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड बन गया, स्केलर बन गया, इंटू कॉस थीटा। खत्म कहानी। a तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, चलो क्या बना, आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसको हटा दीजा तो यहां रूट लगा दिया, आपको समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम लो हो गई आपकी। डॉट प्रोडक्ट से आपने वेक्टर एडिशन भी कर दिया। और भाई अब यहां ये बताओ कॉस थीटा क्या, कोई मालूम ही नहीं है कॉस थीटा। अरे ए और बी के बीच में एंगल है आपका, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फिर से बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। दो वेक्टर्स थे ए और बी, आपको उनको जोड़ना था, आप जानते हो जोड़ना, a प्लस बी इज इक्वल टू आर होता है, ओके फाइन। अब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट का सदुपयोग करना चाह रहे हैं, ओके सदुपयोग को दुरुपयोग बोलो सर आप जैसे मर्जी कर लीजिए। स्क्वायर करा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, स्क्वायर करा मतलब स्क्वायर मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। हर एक एलिमेंट को आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये किया, बी डॉट बी ये किया। एंड वी नो ए डॉट ए क्या बनता है, ए स्क्वायर मिल जाता है, जो आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का अंडर रूट आपने ए निकाला था, सेम के पिछला अभी इससे पहले वाला बोर्ड जो मैंने अभी रब किया उसमें। तो दिस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू इसको स्क्वायर आ गई, ए बी कॉस थीटा हो गया, इसे पुट किया एंड देयर यू गो। ये आपका पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं टू सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको बेसिक से कराएंगे और फिर आईआईटी के क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आईआईटी के आपको, 2013 के, 2019 के, 2017 के, 2019 के भी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आए थे 2019 में आईआईटी में, ठीक है। ओके करते हैं, देखो क्वेश्चन लिखते हैं कोई। ओके अब देखो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट से अगर मैंने आपको दिया ये वेक्टर ए, अरे यार कोई मैंने वेक्टर दिया आपको ए और मैंने कहा कि उस वेक्टर में these two vectors are perpendicular to each other। एक की वैल्यू आप लगा लो कुछ एक्स आई वाई जे जेड के, और आपको मैंने एक वेक्टर कोई भी उसमें दे दिया अननोन। ओहो कोई मैंने एक्स वाई जेड पे जेड कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने अननोन आपको। अक्सर क्वेश्चन आता है ये आपके सीबीएसई में, तो खैर आता ही है, आपको उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो आपका एक आई जे के होगा, आई जे के, कोई बात नहीं, ये मैं हटा दूंगा इसमें से, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको कोई वेक्टर दे रहा हूं और एक अननोन दे देता हूं। लेट से ए इज इक्वल टू से 2i माइनस 3j प्लस के ले लो, और बी वेक्टर दे देता हूं मैं आपको एक और, लेट से 3i माइनस j प्लस लैम्डा के, जो मैं कह रहा था अननोन देता हूं मैं आपको। और मैंने कहा भाई ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर है, मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए अगर वेक्टर ये है
तो बी ये होगा। हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ परपेंडिकुलर बता रहे हैं। इट वो कैसे भी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 90 डिग्री, इट कैन बी एनीथिंग। ए और बी परपेंडिकुलर है, तो आप जानते हैं बाय द बेसिक, ए और बी अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट वेरी गुड 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। देयर इज अ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इट मींस दिस एंड दिस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2i माइनस 3j प्लस k डॉट इंटू 3i माइनस j प्लस लैम्डा k, दिस इज हियर। और क्या मिल रहा है आपको, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला a डॉट बी, कैसे i को i को, j को j को और k को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। i से i, क्योंकि i से j और i से k का वैल्यू 0 0 मिलेगी। i से i करेंगे तो 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 6, 3 2 6, 6, 3 यहां है, 1 यहां है, -3 इंटू 1, j का मतलब क्या है 1 इंटू j, तो क्या होगा 3। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, i को j को k को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 माइनस ये क्या बन गया 3 प्लस k, ये कितना है 1 प्लस लैम्डा, मतलब ये वाला 1 इंटू ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इसके अंदर ये वाली बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है, i टू i, j टू j, k टू k मतलब क्या है यहां पे, या 1 है, 1 इंटू k। तो क्या हुआ इसमें, i को j को k को, तो क्या मिला 6, 3 2 6, 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, लिख दिया 1 लिख दिया, 1 इंटू लैम्डा लिख दिया। इट मीन 6 और 3 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू -9, दैट इज माई आंसर। इसको उठा के डाल देंगे यहां पे, तो आप प्रूफ कर देंगे यस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू -9 होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने बताया था अभी आपको, पहला वाला प्रोजेक्शन वाला, वो की मल्टीप्लिकेशन रह गया था उसके अंदर। करा रहा हूं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a 2i प्लस 3j अलोंग i प्लस j, उसकी वैल्यूज क्या होगी कंपोनेंट्स की। मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब उसी को हम वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं। कंपोनेंट का मतलब मैंने बताया था बेटा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग i प्लस j। मतलब आप मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन आना है। तो लेट से मैंने इसको बोला b, मान लीजिए इसे, कुछ ही मान लो इसे। तो ये वेक्टर मेरा जा रहा है i प्लस j, ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये मेरा b वेक्टर है और a वेक्टर मेरा ऊपर है। लेट अस से दिस, ये वेक्टर मेरा a है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट इसका एंगल, हमने बोला इसका एंगल, लेट से एंगल इज थीटा। क्या बताया था मैंने आपको, आप एक लाइट डालेंगे इसके ऊपर, जो लाइट आके गिरेगी इट मींस परपेंडिकुलर ऑन इस पर जो बी वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस। तो अलोंग दिस मींस इसको आपने बी बोला है, दिस इज माई बी आई कैन से। तो इस पर परपेंडिकुलर लाइट आई, तो शैडो जो पड़ रही है, ये जो अंधकार आपको दिखाई देगा, ये जो लेंथ है ये वाली बन जाएगी आपकी कंपोनेंट। ये कंपोनेंट, ये क्या होगा, दिस इज ए कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू क्या बनी, ए कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ये क्या है, ये हमारा आंसर है इन द डायरेक्शन ऑफ
बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैप, आप इसको बोल सकते हैं। ये मतलब एक ही बात है ना, ये बी जो जा रहा है इसकी दिशा में आपका ए कॉस आया। अब देखो ए कॉस निकालना है, आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ए डॉट बी, जैसे देखो अभी फिर से बता देता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आपको चाहिए, सो वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा, ए का मतलब मॉडुलस, इसको ऐसे लिख लो, ये आपको चाहिए, दिस इस बी वेक्टर को नीचे भेज दो, सो ए डॉट बी अपॉन बी नीचे आ गया, दिस इज द मॉड। अब आपको क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है ऊपर, नीचे बी का मॉड निकालना है, खत्म कहानी। देखो क्या होगा, बी का मॉड क्या होगा, देखो बी का मॉड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर द होल अंडर रूट दैट गिव्स यू √2, ये आ गया। और ए डॉट बी क्या होगा, देखो ए डॉट बी, बताओ क्या होगा, ओरली कर दें इसको, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 प्लस बी को 3 इंटू 1 3, 3 और 2 5, ये आपका वैल्यू आ गया। तो 5 ऊपर आएगा भाई, देखो ए डॉट बी है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए डॉट बी इज 5, तो वी आर गेटिंग 5 ओवर हियर अपॉन बी मॉड √2, देयर आई गो, टिचिक 5 बाय √2, ये आंसर आ गया। ये बेटा शॉर्टेस्ट मेथड है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन आप कर रहे हो सर, पहले आपने वैल्यू नहीं दी, ये दे करा दिया आपने, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो लिख लो, और क्या आपको है ना, बिल्कुल लोकल तो 3rd क्लास क्वेश्चन कराया देता हूं, बिल्कुल घटिया था। हालांकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, उसमें फिर आपको क्वेश्चन और अच्छे कराऊंगा। जैसे आपको ओके क्वेश्चन देखो, अगर मान लो एक मैंने फोर्स दिया, मैंने दिया आपको, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया 6 न्यूटन F1, और दूसरे का मैंने दिया आपको 3 न्यूटन, मान लो ये मैग्नीट्यूड है, क्या है ये, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और मैंने इन दोनों F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट दिया मैंने आपको 9, आपको थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। अब इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा क्या, लल्लू प्रसाद ओरली कर दोगे इसको, F1 F2 कॉस थीटा, तो 9 इज इक्वल टू F1 F2 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F1 मॉड ऑफ F2 इंटू कॉस थीटा, F1 F2 कॉस थीटा हो गया, 6 3 18, 9/18 इज इक्वल टू कॉस थीटा, नीचे चला गया ये तड़क 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या बनी, ये 1/2 आया ना, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था कोई, ये कराने के लिए करा दिया, जस्ट टू हैव अ फील, इससे आसान क्वेश्चन, इससे सभी ऊपर होंगे ना। अब देखो बेटा ऐसा है, समय बहुत ज्यादा सा हो गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी करते करते 1.5 घंटा हो गया हमारे को, है ना। तो अब आपको हम एक मैं वीडियो और बना रहा हूं, जिसमें अभी बना दूंगा मैं, जिसमें आपके आईआईटी के हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, ये बताऊंगा मैं आपको, है ना। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आईआईटी एडवांस के और आईआईटी मेंस के, जो डॉट प्रोडक्ट से ही संबंधित हैं, और कुछ आपको डॉट प्रोडक्ट से अच्छे क्वेश्चन जिसमें ट्रिक्स है आपकी रिक्वायर्ड, उससे आपके बहुत और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो करेंगे, ठीक है। उसको जरूर देखना, अगर वो नहीं देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और प्रैक्टिकली जो मतलब इलस्ट्रेटिव वे होता है ना, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। अदरवाइज जो बुक्स में आप देखते हैं तो पूरा लंबा तरीका होगा, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, और अगर इमेजिन कर पाओ आप तो क्वेश्चन एक लाइन में कर दोगे। ये ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अभी उस चीज की, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टड़क टड़क टड़क।